हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि क्लास नाइन्थ का जो कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है और क्लास नाइन्थ वाले बच्चों का जो काउंसलिंग होने वाली है, यानी जो उनका एडमिशन होने वाली है, वह 20 जून को यहाँ पे शेड्यूल करी गई है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग परेशान हो, जितने भी क्लास 11th वाले बच्चे हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप से हो, चाहे मैथ्स ग्रुप से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, आप सभी लोग परेशान हो कि सर हमारी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप अगर इससे ऊपर स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे एडमिशन के चांसेस रहने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे ऑल स्ट्रीम के बारे में, बात करने वाला है कि आपका कितने नंबर पे एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और आप सभी को बता दें कि अगर आपको काउंसलिंग में चाहिए हेल्प, है ना, तो आप सभी लोग सीएचएस कॉन्सेप्ट का जो ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हर तरह से यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। या हमारे ऑफिस का नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर आप लोग मैसेज वगैरह कॉल वगैरह कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो या आपके काउंसलिंग के लिए आपको नंबर दी जा रही है, आप सभी लोग इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा, तो अगर आप किसी प्रकार का हेल्प चाहते होंगे तो आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सीएचएस कॉन्सेप्ट ने अनाउंस करा हुआ है कि जिन बच्चों का एडमिशन सीएचएस में होता है उन सही बच्चों को यहां से 1001 रुपए इनाम में दिए जाएंगे और साथ ही साथ आप सभी को सम्मानित भी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यह आप देखोगे शेड्यूल आपका दिया गया काउंसलिंग का। अगर बात करते हैं क्लास 9th का, तो क्लास 9th वाले बच्चों का टेंटेटिव अगर काउंसलिंग एडमिशन डेट की बात करें तो 20 जून रखा गया था 2026, और इसी डेट को इनका काउंसलिंग जो है वो होने वाले हैं। लेकिन अगर वही बात करते हैं क्लास 11th मैथ की बात करें तो आपका 1 जुलाई को काउंसलिंग होगा। क्लास 11th आप बायोलॉजी आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपका काउंसलिंग जो है 2 जुलाई को होने वाले हैं। इनका 20 जून को काउंसलिंग होना था, तो इनका जो यहाँ पे आपका देखो कट ऑफ लिस्ट आई थी, इनका यह फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट इनका आया 15 जून को आया हुआ है। यानी आप कहीं ना कहीं देख रहे हो 5 दिन पहले इनका यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट आ चुका है। तो सर बच्चे, आपका जो कट ऑफ लिस्ट है क्लास 11th वाले बच्चे, आपका भी जो कट ऑफ लिस्ट है वो आने के चांसेस रहेंगे। आप मान कर चलो कि 25 जून के आसपास आपका यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट वो आ जाएगी। 25 जून के आसपास आपका जो है फाइनल कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपका कट ऑफ लगभग कितने जाने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, यह जो है बच्चे कट ऑफ लिस्ट है क्लास 9th वाले बच्चों का। इसी तरह से आपका हर एक ग्रुप का अलग अलग आएगा। इसी तरह बायोलॉजी ग्रुप का आपको देखने को मिलेंगे, आपको आर्ट्स ग्रुप का देखने को मिलेंगे, मैथ हो गया, कॉमर्स हो गया, तो अलग अलग ग्रुप का कैटेगरी वाइज आप सभी को हमें कट ऑफ देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका पूरा आपके लिए जारी रहेगा कि हाँ क्या क्या आपको लेकर आना है, कब आना है, कहां पे आना है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिए रहते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो प्यारे बच्चों देखो, कट ऑफ जो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे सीटें कितनी है, कौन से कैटेगरी में कितने बच्चे अप्लाई करे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लास 11th की बात करें, बॉयज की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हो सीटों की संख्या मैथ में आपका 54 है, और 54 सीट आपका देखो मैथ में बॉयज के लिए। वही गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में मात्र 13 सीट है। बायोलॉजी की बात करें बॉयज में 27 सीट है। बायोलॉजी की बात करें गर्ल्स में 13 सीट है। आर्ट्स स्ट्रीम में आपका बॉयज के लिए 14 सीट है। आर्ट्स स्ट्रीम में गर्ल्स के लिए 15 सीट है। उसके बाद अगर बात करें कॉमर्स में आपका 13 सीट बॉयज का है, और यहां पे आप देखोगे 20 सीट जो यहां पे आपका गर्ल्स का है। तो आप जैसे कॉमर्स का देखो, कॉमर्स में गर्ल्स की सीटें ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा कम जाती है गर्ल्स की। ठीक है, क्योंकि सीट ज्यादा है। उसी प्रकार से अगर मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो मैथ ग्रुप में गर्ल्स का कट ऑफ काफी हाई जाता है। क्यों? रीजन है कि मात्र 13 सीट है, 13 सीट है। और बॉयज की बात करें यहाँ पे 54 सीट है, तो थोड़ा कट ऑफ कम रहती है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करो तो आप लगभग देख सकते हो डबल सीट आपका बॉयज का है बायोलॉजी में, तो कट ऑफ सिंपल सी बात है कम ही जाएगी। और आर्ट्स में दोनों का कट ऑफ जो है लगभग सेम रहती है, चाहे बॉयज की बात करें चाहे गर्ल्स की बात करें। तो आर्ट्स में देखो कट ऑफ जो रहने वाली है। अब देखो ये जो हमने लिखा हुआ है कैटेगरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर आपके इतने क्वेश्चन करेक्ट है तो आप कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मौका दी जाएगी, हो सकता है आपका लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आर्ट्स ग्रुप में 78 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, तो यहाँ पे चांसेस आपके एडमिशन रहेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, कम से कम, इससे कम तो आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप बच्चे कम से कम स्कोर अगर आप इतना करा हुआ है, अगर आपका 78 क्वेश्चन हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन के आपके चांसेस रहने वाले हैं। वही अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यू का कट ऑफ लगभग सेम रहेगा। उसका एससी एसटी की बात करें तो आपका 70 प्लस, एसटी में आपका 62 प्लस, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करते हैं 60 प्लस आपके लगभग क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में देखो लगभग अगर बॉयज की बात करें तो लगभग आपका कट ऑफ जाने वाले 82 के आसपास, और गर्ल्स की बात करें तो थोड़ा आपका कट ऑफ हाई जाएगा, हो सकता है 84 के आसपास। इतना क्वेश्चन आपका सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का सीट बहुत कम है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें, आप यहाँ भी देख सकते हो बॉयज के लिए 77 प्लस आपका कम से कम क्वेश्चन सही होना चाहिए। वही गर्ल्स की बात करें तो 80 के अप्रोक्स या फिर 79 के अप्रोक्स। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी आप कर सकते हो 77 के अप्रोक्स। ठीक है, एससी में भी आप 3 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, सिंपल सी बात है ना भाई। देखो सीट के ऊपर डिपेंड करता है कितने सीट है कौन से कोर्सेज में, है ना। उसके
बाद अगर बात करते हैं बायोलॉजी ग्रुप की, बात करते हैं बायोलॉजी में आप देख पा रहे होंगे कि बॉयज की यहाँ पे सीटें हैं 27 सीट है, गर्ल्स की आपका मात्र 13 सीट है। तो सिंपल सी बात है, अगर 13 सीट है, सीटें कम है, तो कट ऑफ थोड़ा गर्ल्स की हाई जाएगी। तो बॉयज के लिए भाई एक कट ऑफ लिखा गया, गर्ल्स के लिए आप थोड़ा 2 नंबर 3 नंबर आप माइनस प्लस कर सकते हैं आप लोग। अगर बॉयज की बात करें, अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन, अब इसका मतलब क्या है, तो भाई आपको पता होगा एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 8 3 की 24, 240 मार्क्स हो गया। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के लिए कम से कम 250 या फिर 255 या फिर 252 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें 78 प्लस, ईडब्ल्यूसी की बात करें 77 प्लस, एससी का 68 प्लस, एसटी का 65 प्लस और आपके पीडब्ल्यू कैंडिडेट का 60 प्लस रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आप देख सकते हो गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, तो ये जो कट ऑफ लिखा है गर्ल्स का लिखा गया, बॉयज के लिए आप थोड़ा स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बॉयज में मात्र 13 सीट है और गर्ल्स में आपका 20 सीट है भाई, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो लगभग 75 प्लस, 73 प्लस, 72 प्लस, आपका एससी में आपका 68 प्लस, 60 प्लस और ए आपका भी 60 प्लस लगभग कट ऑफ जाने वाली है बच्चे। यहां पे आप देखोगे अगर बात करते हैं एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करते हैं, यहां पे थोड़ा और कट ऑफ जाती है कम। क्यों? रीजन ये है ना कि इसमें बहुत कम बच्चे आते हैं इस ग्रुप में। और अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं एससी हो गया, एसटी हो गया, तो आपका कट ऑफ काफी कम भी हो सकता है। जैसे आप क्लास 9 का देख लो, यहां पे अगर हम क्लास 9 का आपको दिखाएं तो जैसे आप यहां देखो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका यानी आप देखो 92 क्वेश्चन का करेक्ट होना चाहिए था। वहीं एसटी में आप देखो भाई मात्र 73 क्वेश्चन हो गया, एससी में आपका 84 क्वेश्चन हो गया, ओबीसी में आपका यहां पे 90 क्वेश्चन हो गए। अब आप देखोगे पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी में आप मात्र 25 क्वेश्चन बच्चों को मौका दिया गया। हो सकता है क्लास 11 में भी आपको यहां पे 60 की जगह पर हो सकता है आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो, 40 हो, 45 हो, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट वहां पे पीडब्ल्यू कैटेगरी में अप्लाई करे हुए हैं, ठीक है, कितना बच्चे एग्जाम दिए हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस पे आप ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे सीटें हैं, इन्हीं सीटों को इस बार जो भरा जाएगा। और गर्ल्स क्लास 9 का सीट तो नहीं है, तो क्लास 9 वाले बच्चे भी मुझे देख नहीं रहे होंगे, हो सकता है इस वीडियो क्लास 11 वाले देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बाकी आप सभी लोग अपने रिजल्ट को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे ऑफिस के नंबर पे 9651222407 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं भाई। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सीएचएस कॉन्सेप्ट पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी एडमिशन हो रहा है आप सभी लोग, अगर आपका एडमिशन होता है, अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते हो, हमारे यहाँ पे ऑफिस में आप इन्फॉर्म करते हैं, तो आप सभी को यहाँ से सम्मानित भी करे जाएंगे और हम लोग आकर आपको सम्मानित करेंगे। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।